साल था 5 हिजरी। मदीना को चारों तरफ से मौत ने घेर रखा था। अरब की तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक लश्कर 10,000 खूनख्वार जंगजू, जिनका एक ही मकसद था, इस्लाम को हमेशा के लिए मिटा देना। उनके रास्ते में सिर्फ एक खंदक थी, और फिर खंदक को पार करके मदीना में दाखिल हुआ अरब का वो दरिंदा जिसे 1000 मर्दों के बराबर समझा जाता था। मुसलमानों, तुम तो कहते हो तुम्हारे मकतूल जन्नत में जाएंगे। आओ, है कोई जो मेरी तलवार से जन्नत में जाना चाहे? है कोई जो मेरे मुकाबले पर आए? क्या तुम में कोई एक भी ऐसा जवान नहीं? मुसलमानों के कैंप में सन्नाटा छा गया। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन फिर एक ऐसा नौजवान अपनी जगह से उठा जिसकी तलवार ने उस दिन वो तारीख लिखी जो कयामत तक मिटाई नहीं जा सकती। आज हम देखेंगे ग़ज़वा खंदक का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया, जब अरब के गुरूर का सामना शेर खुदा से हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि पूरे अरब के कबाइल मुत्तहिद होकर एक तूफान की तरह मदीना पर हमला करने आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। उस वक्त मदीना में मुसलमानों की तादाद बमुश्किल 3000 थी। खुले मैदान में 10,000 का मुकाबला करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। तब ईरान से आए हुए एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसा जंगी मशवरा दिया जो अरबों के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ फारिस में जब दुश्मन ज्यादा हों तो हम शहर के गिर्द खंदक यानी ट्रेंच खोद लेते हैं। वक्त कम था और काम पहाड़ जैसा। मदीना के 3 अतराफ तो घरों और खजूर के बागात से महफूज थे, लेकिन शुमाल का हिस्सा खुला था। वहां तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबी, इतनी चौड़ी कि कोई घोड़ा छलांग न लगा सके और इतनी गहरी कि कोई इंसान चढ़ न सके, खंदक खोदनी थी। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, कड़ाके की सर्दी थी और भूख का ये आलम था कि कई कई दिन से सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने कुछ नहीं खाया था। भूख से कमर सीधी रखने के लिए सहाबा ने पेट पर पत्थर बांध रखे थे, लेकिन जब सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुबारक पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से मिट्टी उठा रहे थे। मुसलमानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और दुश्मन के पहुंचने से पहले खंदक तैयार हो गई। जब अबू सुफियान की क़यादत में लश्कर अहज़ाब मदीना पहुंचा तो वो दंग रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई रुकावट नहीं देखी थी। वो गुस्से से पागल हो गए, लेकिन खंदक पार करने का कोई रास्ता नहीं था। दिन गुजरने लगे, तीर अंदाजी और पथराव का तबादला होता रहा। सर्दी और भूख दोनों तरफ थी, लेकिन मुसलमानों के लिए एक और बहुत बड़ा खतरा अंदर से पैदा हो गया। मदीना के अंदर रहने वाले यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा ने मुसलमानों से किया गया अमन का मुआहदा तोड़ दिया और काफिरों से मिल गए। अब मुसलमान घिरे में आ चुके थे। सामने 10,000 का लश्कर और पीछे मदीना के अंदर यहूदी गद्दार, जो किसी भी वक्त मुसलमानों के घरों और औरतों पर हमला कर सकते थे। कुरान पाक में उस वक्त की हालत को यूं बयान किया गया है कि जब वो ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब खौफ के मारे आंखें पथरा गईं, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। ये कोई 1 या 2 दिन की आजमाइश नहीं थी। मौत, सर्दी, फाकों और गद्दारी के इस साए में हर गुजरता हुआ लम्हा मुसलमानों के सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रहा था। लेकिन दूसरी जानिब खंदक के बाहर खड़े काफिरों का गुरूर भी अब तैश और बेबसी में बदल रहा था। वो अरब के सबसे बड़े जंगजू थे और एक खंदक के सामने यूं बेबस खड़ा रहना उनकी अना के लिए मौत से कम नहीं था। 20 दिन से ज्यादा का मुहासरा हो चुका था। काफिरों की सफों में बेचैनी बढ़ रही थी। तभी खंदक के एक तंग हिस्से को तलाश कर लिया गया और वहां से अपने घोड़े को हवा में उछालते हुए चंद काफिर जंगजू
खंदक पार करके मुसलमानों की तरफ आ गए। उनमें सबसे आगे जो शख्स था, उसे देखकर मुसलमानों के कैंप में सन्नाटा छा गया। ये था अमर बिन अब्दुल वुद। अमर कोई आम इंसान नहीं था। अरब में इसे फारिस यल्यूल कहा जाता था। इसका कद एक आम इंसान से बहुत ऊंचा था, जिस्म पहाड़ जैसा, और इसकी दहशत इतनी थी कि अरबों का मानना था कि ये अकेला 1000 मर्दों के बराबर है। ये वो शख्स था जो जंगे बदर में जख्मी होने की वजह से हिस्सा नहीं ले सका था।